नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल हम लोग जो है प्राचीन इतिहास के 1 बाय 1 टॉपिक कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़े थे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है 2 भागों में बांटा हुआ है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे गुप्त काल के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में। दोस्तों, बिना देर किए हुए इस टॉपिक को जो है हम लोग जो है आगे बढ़ाते हुए इसका पहला पॉइंट देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट। गुप्त वंश ने शासन किया 319 से 500 ईसा अवधि के मध्य में। नेक्स्ट देखेंगे चारवां अश्वमेध का संपादन किया था प्रवर सेन ने। नेक्स्ट देखेंगे भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम जो है फेमस है यानी प्रसिद्ध है, वह चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम गुप्त शासक जिसे परम भागवत की उपाधि धारण की, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट देखेंगे इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देती है कुमारगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है जहांगीर का। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि समुद्रगुप्त को जो है की है। हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ गुप्त राजवंश। हुनों के आक्रमण के समय भारत में जो है स्कंदगुप्त का शासनकाल था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गुप्त शासक जिन्हें हुनों पर विजय प्राप्त हुई उसे स्कंदगुप्त को प्राप्त हुई थी। इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गुप्त शासक जिसने हुनों पर विजय प्राप्त की स्कंदगुप्त है। नेक्स्ट देखेंगे वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, वो भीतरी स्तंभ लेख है। इसी क्रम में नेक्स्ट देखेंगे गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। जो सबसे पहला कारण था हुन आक्रमण, प्राचीन सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अयोग्य उत्तराधिकारी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग शक विजेता के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी क्रम में नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा जूम कर देना ताकि आप लोगों को देखने में जो है सहूलियत हो, आसानी से पढ़ा जा सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था रुद्र सिंह तृतीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता है वह ताम्रलिप्ति था। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापार संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्रा को सुगम बना दिया था। इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के लिए नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। इसी क्रम में नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे। वो थे वस्त्र उत्पादन। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते हैं सुश्रुत। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, धन्वंतरी, भास्कर, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है, भास्कराचार्य। नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति संदर्भ में सत्य कथन है। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजार का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कौन के जिया का सिद्धांत ज्ञात था और 7वीं ईस्वी में जो है चक्रीय चतुर्भुज था। इसी क्रम में नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष थे छपनक। नेक्स्ट देखेंगे, कालिदास जिसके शासनकाल में थे वह शासक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा जो है दिनार है। आप लोग इसे जो है ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो दिनार, और रजत मुद्रा को रूपक कहा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं, वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए चंद्रगुप्त प्रथम थे। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री शूद्र बोलते थे प्राकृत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य जो है एरन अभिलेख में मिला है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, गुप्त संवत की स्थापना जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने की। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सुमेलित किया गया है अशोक जो है प्रियदर्शी, यानी दूसरा नाम जो है उनका, उन्हें जो कहा गया है। बहुत से अभिलेख में जो है उनका नाम अलग अलग मिला है जो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अशोक को जो है प्रियदर्शी कहा गया है, समुद्रगुप्त जो है परमाक्रमांक, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। इसी क्रम में नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नगरों का क्रमिक पतन का एक महत्वपूर्ण विशेषता जो थी गुप्त काल की थी। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में मिलता था, वो गुप्त वंश में। प्राचीन भारत में वह अपवंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है वो है गुप्त काल। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर जो है उपज का 6वां भाग था। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर उपज का 6वां भाग। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि अनुदान प्राप्त की जाती थी, यानी ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मणों को। नेक्स्ट चलते हैं, प्राचीन भारत में सिंचाई कर कहे जाते थे विदक भागम। 3री शताब्दी में बारंगल प्रसिद्ध थे लोहे के संयंत्र
एवं उपकरणों के लिए। तोरमान था हून जातीय दल का। हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था बाल आदित्य यशोधर्मन ने। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था, यानी गुप्त काल का। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तार किया था। ये तीनों याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ, यानी ओरिजिनेटेड हुआ भारत में, यानी भारत में इसका जो है ना खोज हुआ, यानी भारत से जो है इसका उपज हुआ। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी एक गणिका पुत्री प्रेम गाथा। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान किनका है? कपिल का, यानी कपिल के द्वारा लिखा गया है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में आप लोग जब योग दर्शन देखेंगे तो पतंजलि पूर्व मीमांसा जो है उत्तर मीमांसा जो है बद्रायन और वैशेषिक जो है कनाद एवं उलूक इनके द्वारा लिखा गया है। तो आप इसी क्रम में नेक्स्ट देखेंगे भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन। सांख्य की मान्यता जो है आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना ही कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। योग दर्शन के प्रतिपादक जो है पतंजलि है। अनुस्मृति प्रत्याहार ध्यान धारणा में से वह अष्टांग योग का अंश नहीं है, वो है अनुस्मृति। महाभाष्य के लेखक जो है पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित शुंग के। नेक्स्ट देखेंगे नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक थे गंगेश। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना क्यों ना पड़े, क्योंकि पूरे शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। ये पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति जो है चारवाकों की थी। वैशेषिक जो है कनाद थे प्रवर्तक और न्याय के गौतम। इसी क्रम में दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पूरा कवर करेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग तो नहीं देखा, नेक्स्ट वीडियो में गुप्तोत्तर युग के बारे में देखेंगे। आज हम लोगों ने देखा गुप्त काल के बारे में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक भी करें। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लाऊं तो आप लोगों को जो है आसानी से जो है उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।